आजमगढ़ से बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश। मैं ये चाह रहा हूं, अगर हमारे देश के एमपी एमएलए देश के नेताओं को अगर अंगूठा लगाते लगाते एक्सपायर हो जा रहे हैं तो उनके परिवार को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पेंशन मिलती है, और हम जैसे कर्मचारियों को पूरी सर्विस पीरियड में एनपीएस यूपीएस दिया जा रहा है, ओपीएस क्यों नहीं दिया जा रहा है? पुरानी पेंशन का अभियान हम लोग 2004 के बाद से लगातार अनवरत लड़ रहे हैं। इसका संघर्ष हम लोगों ने 2023 में रामलीला मैदान पे पूरे देश के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन के लिए एक ऐतिहासिक रैली करके हमने अपनी मांग को रखा था, लेकिन माननीय सरकार द्वारा हमारी मांग को नहीं माना जा रहा है। जो राजनीतिक सांसद विधायक है 5-5 पेंशन ले रहे हैं, जो पूरी देश की सेवा कर रहा है उसे एक भी पेंशन नहीं मिल रहा है। रुपए में बीतेगा, खुद तो 4 पेंशन लेते हैं और हमको कहते हैं कि 2000 रुपए दीजिए। आज भारत ट्रिपल इकोनॉमी बन रहा है, भारत चतुर्थ इकोनॉमी बनने जा रहा है, विश्व की प्रथम इकोनॉमी बनने जा रहा है, उसमें कर्मचारी कहाँ खड़ा है? सबसे बड़ा प्रश्न एक, हम कहाँ खड़े हैं? वो सब यहाँ पर एकत्रित हुए और हमारी एक ही मांग है मोदी सरकार को कि अब जागे और जो है सभी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन जो 2005 से बंद है वो पुनः लागू करे। पुरानी पेंशन आज अटेवा के तत्वाधान में दिल्ली में जो एक महारैली हो रही है, उस रैली में केवल एक ही मांग है कि ओपीएस बहाल की जाए, पैरामेडिकल को पूर्ण के रूप में सुविधाएं दी जाए, हमारे डिफेंस के कर्मचारियों को पूर्ण रूप से सुविधाएं दी जाए, और जो सरकारी विभाग जो बेचने की प्रक्रिया चल रही है ये बंद किया जाए। जैसे हमारा बिजली विभाग, रेल विभाग, टेलीफोन विभाग, एयरपोर्ट आदि जो भी बिक्री किए गए हैं उनको तत्काल वापस किया जाए और सरकारी कर्मचारियों की भर्ती की जाए, आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त की जाए और ओपीएस को बहाल किया जाए। इस मांग को लेकर देश के कोने कोने से आए हुए लाखों शिक्षक कर्मचारियों और मजदूरों, ट्रेड यूनियन के संगठनों की एक ही मांग है कि ओपीएस बहाल की जाए, निजीकरण समाप्त किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इसी के साथ ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं दिल्ली की सरकार से पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि जो हम कर्मचारियों की जो मांग है ओपीएस, मात्र एक ओपीएस बहाल की जाए और ट्रेड यूनियन हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी संगठन हो, जो है उनके अधिकारों को जो हनन किया जा रहा है, उन पर जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं वो समाप्त किए जाएं और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इसी के साथ मैं पुरानी पेंशन हम लेके रहेंगे क्योंकि ओपीएस हमारा अधिकार है, ये हम लेकर रहेंगे। यह हमारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। हाँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, धार जिले से महिला प्रांतीय सचिव हूँ एनओपीएस की, और हम इस आंदोलन को हमेशा चालू रखेंगे जब तक कि हमारी पेंशन लागू न हो जाएगी। ये जो नेता लोग 4-4 पेंशन ले रहे हैं, ये या तो बंद होगी या फिर हमारी चालू होगी, क्योंकि हमारी लड़ाई हम ओपीएस के लिए हमेशा संघर्ष रहेंगे और ओपीएस लेके ही रहेंगे, क्योंकि हमारे बुढ़ापे का लाठी का सहारा है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सभी कर्मचारियों का जीवन का सवाल है, क्योंकि बुढ़ापे में ये लोग क्या करेंगे। नेता लोग तो 4-4 5-5 पेंशन ले रहे हैं, लेकिन हमारे को एक पेंशन का अधिकार नहीं है। हम अपना पूरा जीवन, पूरे 30 साल 40 साल पूरे अपने देश के ऊपर न्यौछावर कर रहे हैं, अपनी युवा शक्ति के ऊपर न्यौछावर कर रहे हैं। हम अपने युवा शक्ति को बढ़ा रहे हैं, देश का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे हम डॉक्टर, इंजीनियर बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा रहे हैं, और हम ही बुढ़ापे में मतलब कि बुढ़ापे के लिए हम बेसहारा हो जाएंगे। तो हमको सहारा जरूरी है और हमको ओपीएस बहुत जरूरी है, और हम ओपीएस लेकर ही रहेंगे। मैं प्रांतीय सचिव मध्य प्रदेश एनओपीएस की, और साथ में ही मैं जिले की महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ और ब्लॉक के भी रह चुकी हूँ। साथ में पेंशन से हमेशा मैं जुड़ी रहूंगी और आगे बढ़ाने के लिए सबको आह्वान करती रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। पुरानी पेंशन का अभियान हम लोग 2004 के बाद से लगातार अनवरत लड़ रहे हैं। इसका संघर्ष हम लोगों ने 2023 में रामलीला मैदान पे पूरे देश के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन के लिए एक ऐतिहासिक
रैली करके हमने अपनी मांग को रखा था, लेकिन माननीय सरकार द्वारा हमारी मांग को नहीं माना जा रहा है। जो राजनीतिक सांसद विधायक है 5-5 पेंशन ले रहे हैं, जो पूरी देश की सेवा कर रहा है उसे एक भी पेंशन नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? हमें पेंशन चाहिए और ये हमें हर हाल में चाहिए। जय हिंद, जय युवा, जय अटेवा। मैं जनपद जौनपुर से मिलान करता हूं, उत्तर प्रदेश से। मैं OPS के लिए आया हूं और आए दिन 2013 में मेरा गठन हुआ। गठन के बाद से हम लोग लगातार इसी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी को पेंशन नहीं दी जा रही। सब नेताओं की पेंशन चल रही है, जिससे आने वाले कल में हम लोग इसलिए धरने पे आज फिर दोबारा आ गए हैं कि जिससे कि हमारी पेंशन चालू हो सके। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे साथियों ने पहले भी बताया। हेलो, मैं कमल किशोर जाट, जिला अध्यक्ष धार। आज मैं यहाँ पर जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन में माननीय विजय कुमार बंधु जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रांताध्यक्ष परमानंद जी ढेरा के नेतृत्व में मेरी जिले की करीब 400 लोग आए हैं। नहीं किसी से भीख मांगते, हमारे बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन बहाल करे। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि हम कर्मचारी, हम आपकी सारी महती योजनाओं को और शांतिपूर्वक बहाल करते हैं और निश्चित रूप से जितनी भी योजनाएं रहती है सरकार की, उनको हम सही तरीके से निभाने का कोशिश करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री से हम निवेदन करते हैं कि हम 2004 से जो पेंशन बंद करी है उससे बहाल की जाए और हम सभी एनपीएस धारक कर्मचारियों को तत्काल OPS, ना NPS चाहिए ना UPS चाहिए, ओनली फॉर OPS चाहिए, ओनली फॉर OPS चाहिए। विजय कुमार बंधु जी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेतृत्व में हम ओनली फॉर OPS की मांग करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मंत्रिमंडल महोदय मोदी जी के सबसे हम निवेदन करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन हूबहू 2004 के पूर्व जो थी वही लौटाए, क्योंकि हम हमारे बुढ़ापे का सहारा मांगते हैं। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे रक्षा मंत्री जी कभी भाजपा सरकार के अध्यक्ष हुआ करते थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा करते थे कि कर्मचारी बहुत परेशान है, उसको पुरानी पेंशन दे दी जाए। आज जो है हम जब लोग उनको कहते हैं तो कहते हैं कि जो है संसाधन नहीं है। हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे तब तक हमारा अधिकार है। हम 30 वर्षों तक नौकरी करते हैं और उसके बाद जो है हमको झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। हमारे एक साथी रिटायर हुए हैं, उनको 2000 रुपये पेंशन मिलती है। बताइए हमारा बुढ़ापा 2000 रुपये में बीतेगा? खुद तो 4 पेंशन लेते हैं और हमको कहते हैं कि 2000 रुपये दीजिए। आज भारत ट्रिपल इकोनॉमी बन रहा है, भारत चतुर्थ इकोनॉमी बनने जा रहा है, विश्व की प्रथम इकोनॉमी बनने जा रहा है। उसमें कर्मचारी कहाँ खड़ा है? सबसे बड़ा प्रश्न एक, हम कहाँ खड़े हैं? हमको पेंशन ही नहीं है। जब हमारा देश गरीब था तो हमको पेंशन मिलती थी। आज जो है हमारा देश अमीर हो गया है तो हमको पेंशन ही नहीं मिल रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमको पुरानी पेंशन हूबहू पुरानी पेंशन हमको मिलनी चाहिए। हम ये भारत की सरकार से अपील करते हैं और ये सरकार जब तक नहीं देगी तब तक हम ANM OPS अटेवा के बैनर तले हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं चंदन सिंह, जिला संयोजक अटेवा जौनपुर, और आपके माध्यम से मैं इस सरकार से और यूपी सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। हमारे जौनपुर से और पूरे उत्तर प्रदेश से, देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। सब लोगों का बड़े प्यार से, बड़े निवेदन से, करबद्ध निवेदन है कि हम लोगों के जो बुढ़ापे की लाठी है, पुरानी पेंशन वो बहाल करें। चूँकि जो विधायक बन जाते हैं, MLA बन जाते हैं, MP बन जाते
जाते हैं वे अपनी पेंशन को कई गुना बढ़ाते रहते हैं। ओल्ड पेंशन ले रहे हैं, हमको भी ओल्ड पेंशन चाहिए। आज जंतर मंतर से मैं बहुत विनम्रता के साथ ये निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे महामंत्री जी हैं, प्रकाश यादव जी, अरविंद सर बैठे हुए हैं, कोषाध्यक्ष नंदलाल सर बैठे हुए हैं, पूरी टीम आई हुई है। सब यही कहना चाहते हैं कि हमको पुरानी पेंशन चाहिए, हमको कोई छलावा वाली, कोई शेयर मार्केट आधारित नहीं चाहिए। हमको सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन दीजिए। पुरानी पेंशन 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 पुरानी पेंशन बहाल करो। पुरानी पेंशन। आज हम सब दिल्ली जंतर मंतर पर विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली के संघर्ष के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए, जिसमें पूरे भारत देश के नागरिक यहाँ पर जो शिक्षक कर्मचारी है वह सब यहाँ पर एकत्रित हुए। और हमारी एक ही मांग है मोदी सरकार को कि अब जागे और जो है सभी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन जो 2005 से बंद है वो पुनः लागू करे। पुरानी पेंशन बहाल करो। पुरानी पेंशन। जंतर मंतर के इस धरती, पावन धरती पर देश के सभी कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित कर्मचारी साथियों, मैं आप सभी का हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और भारत सरकार से सभी कर्मचारियों की तरफ से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबके बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा, पुरानी पेंशन हम सबको लौटाया जाए। हम सब की एक मांग है, पुरानी पेंशन दिया जाए। सभी कर्मचारियों की तरफ से हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी बुढ़ापे की लाठी, पुरानी पेंशन हम सबको वापस किया जाए। धन्यवाद। मैं राजमणि मौर्य आजमगढ़ से बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश। मैं ये चाह रहा हूं, अगर हमारे देश के एमपी एमएलए, देश के नेताओं को अगर अंगूठा लगाते लगाते एक्सपायर हो जा रहे हैं तो उनके परिवार को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पेंशन मिलती है, और हम जैसे कर्मचारियों को पूरी सर्विस पीरियड में एनपीएस, यूपीएस दिया जा रहा है, ओपीएस क्यों नहीं दिया जा रहा है? और सबसे बड़ी समस्या है, इस देश के हमारे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, देश के सुप्रीम कोर्ट के जज सब कुछ देख रहे हैं, फैसला क्यों नहीं दे रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों को ओपीएस दिया जाए? एक कहावत है, देश के लोगों को हमें अगर आगे ले चलना है तो पेंशन ओपीएस बहाल करना है, अन्यथा हम चाहते हैं आपको हम आगे रहने नहीं देंगे और हम सीधे आपसे बात करेंगे कि हमें पेंशन चाहिए, ओपीएस चाहिए। जय भारत, जय हिंद।